आज की हिंदी आराधना में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे हर एक दया के लिए। आज का दिन तू हम सबको देखने दिए और इस समय हम सब तेरे प्रशंसा करते हैं, तेरे गौरव स्तुति करने के लिए तेरे आराधनालय में आए हैं। पिता, हमको सक्षम दे ताकि हम तेरे शिष्य जैसे बन सके, जो अपना जान देकर भी तेरे महिमा के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए अपना जान गंवाई और सारे दुनिया तेरे परित्राण का शुभ समाचार सबको सुनाने के लिए और बताने के लिए कि तू ही एकमात्र परित्राता है और तू प्रभु पिता से उत्पन्न हुए इस जगत में आए, अपने जीवन क्रूस में बलिदान किए कि हम सब बहुत सारे प्राण बच सके और तेरी गवाही हो सके। इस समय प्रभु तेरे आशीष हम सबको दे ताकि हम सब तेरे गौरव स्तुति करने के लिए एक साथ संवेदनशील होकर और तेरे प्रेम में तेरे गुणगान और गौरव कर सके। ये प्रार्थना है पिता, तेरे एकलौते पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम पर सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है
तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु हम पर दया कीजिए तथा इस व्यवस्था को रखने में हमारे हृदय को प्रेरित कीजिए। निवेदन। हे धार्मिकता एवं जीवन के परमेश्वर तथा पिछड़े गरीब के हृदय के धड़कन को सुनने वाले परमेश्वर, हमें अनैतिकता का त्याग करने के लिए ढालने और हमें ईमानदार एवं ईश्वरीय जीवन व्यतीत करने में सहायता कीजिए। इसलिए कि हम विश्वास में प्रभु की महिमा में प्रकट होने पर धन्य आशा के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। वह अवश्य बढ़े और मैं अवश्य घटूं। यीशु मसीह के माध्यम से जो आपके साथ तथा पवित्र आत्मा एक परमेश्वर अब और सदा सर्वदा जीवित रहता है। आमीन। आइए हम आज का वचन पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 2 अध्याय 1 से लेकर 15वीं आयत तक। जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, ए एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलीशा ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ। और उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी
पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। बाइबल का दूसरा पाठ तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, दूसरा अध्याय, वचन 1 से 15 तक। तीतुस दूसरा अध्याय 1 से अंतिम तक। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्री का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी पतिव्रता घर का कारभार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन को निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों का भी समझाया कर कि संयमी हो। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उद्देश्य में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाए जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलटकर जवाब न दे। चोरी चालाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उद्देश्य की शोभा बढ़ाए, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिषिक्त और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवित बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोतते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम में हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। पूरे अधिकार के साथ ये
बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जान ना पाए। इसी के साथ वचन पूरा होता है। सुसमाचार पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय 22 आयत से लेकर 30 आयत तक। हे ख्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी सालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वह यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति जर्दन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं पा सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया है। जिसके दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र को जो खड़ा हुआ उसके सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। अब हम नीकिया का विश्वास वचन बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हृदय एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन।
आइए प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने ये मौका दिया कि हम आपके वचन से एक बार फिर सुनने वाले हो सकें। और ये दया कीजिए कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु आपके वचन को अपने हृदय की गहराइयों में रखकर उस पर चलने वाले हो सकें। आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करे ताकि आपके वचन को हम भली भांति समझ सकें। धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पिंतेकुस्त के बाद इस चौथे रविवार में जो आज का पद लिया गया है वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय पद 30। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। इस वचन पर आधारित जो आज का संदेश है उसका वह है साक्षी के रूप में शिष्यत्व। साक्षी के रूप में शिष्यत्व। मसीह अर्थों में शिष्यता किसी को मसीह जैसा बनाने की प्रक्रिया है। मसीह का शिष्य प्रत्येक चीज में मसीह जैसा बनना है। ओनली अ डिसाइपल कैन मेक अ डिसाइपल। केवल एक शिष्य ही दूसरे शिष्य को बना सकता है। A.W. टोजर। मसीह शिष्यत्व का आह्वान नए नियम में पाया जाता है। यीशु की महान आज्ञा सभी राष्ट्रों को चेले बनाने के लिए भी मांग करती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय पद 19। पहली सदी के विश्वासियों को विश्वासियों के बजाय शिष्यों के रूप में जाना जाता था। यीशु के सार्वजनिक सेवकाई के दौरान चेलों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने उसका अनुसरण किया और उससे सीखा, परंतु उन्होंने उन लोगों को अति कठोर शिक्षाएं भी दी जो उनका अनुसरण करते थे। क्रिश्चियनिटी विदाउट डिसाइपलशिप इज ऑलवेज क्रिश्चियनिटी विदाउट क्राइस्ट। अर्थात शिष्यता के बिना मसीहत हमेशा ऐसा है जैसे मसीह के बिना मसीहत। डिट्रेच बर्नहोफर। एक अच्छे शिष्य होने के लिए कुछ सहायक बिंदुओं को हम देखेंगे जो हमारे जीवन में मसीह के अच्छे शिष्य होने के लिए हमारी मदद और सहायता करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने केवल हमें पुत्र और पुत्री होने के लिए नहीं परंतु शिष्य होने के लिए भी बुलाया है। आइए हम इन बिंदुओं को देखें। पहला, यीशु की शिक्षाओं को स्वीकार करके अनुशासन प्राप्त करना। यीशु की शिक्षाओं को स्वीकार करके अनुशासन प्राप्त करना। जैसे पूर्व कहा गया था कि पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का संदेश शिष्यों के बारे में अत्यंत स्पष्ट था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय पद 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। जिसने मसीह की शिक्षाओं का अध्ययन किया है
वह एक शिष्य है। यीशु ने इस शिक्षण के बारे में कई नई टिप्पणियों को किया। उन्होंने पुराने नियम को एक विभिन्न तरीके से हमें सिखाया। पहाड़ी उपदेश में लगभग 6 पद ऐसे हैं जो यह कहते हैं, तुम सुन चुके हो परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ। नए नियम यीशु द्वारा दी गई नई शिक्षाओं के कारण नया कानून बन गया। बाइबिल के विद्वानों का मत है कि यीशु के पूर्व प्रकाशन तथा वचन और शास्त्र आंशिक हैं एवं इसके उपरांत जो भी दिया गया है वह कृत्रिम व्याख्या है। प्रेरितों की शिक्षाओं को केवल यीशु मसीह की शिक्षाओं की व्याख्याओं के रूप में देखा जा सकता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय पद 13-14, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और जो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। शिष्य शब्द अनुशासन शब्द से आया है। जो अनुशासन प्राप्त करता है वह शिष्य है। आइए हम अपने गुरु यीशु मसीह से अनुशासन प्राप्त करें और शिष्य बने। अनुशासन का अर्थ है द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपुल टू ओबे रूल्स और अ कोड ऑफ बिहेवियर यूजिंग पनिशमेंट टू करेक्ट डिसोबीडियंस, अर्थात लोगों को नियमों का पालन करने या व्यवहार करने की एक संहिता का प्रकाशन, प्रशिक्षण देने का अभ्यास, अनाज्ञाकारिता को सही करने के लिए सजा का उपयोग करना। आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि भजनकार इस प्रकार कहता है कि भजन संहिता 119 का 33 और 48 पद में, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अनंत तक पकड़े रहूं। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। यदि हम अपने मसीह जीवन को देखें और एक बार अवलोकन करें, क्या हम अपने मसीह जीवन में कितनी बार अनुशासित जीवन को जी पाते हैं? क्योंकि बिना अनुशासन के मसीह जीवन को जीना या फिर उसकी शिष्यता को प्राप्त करना असंभव है। यहाँ पर हम दूसरे बिंदु पर जाएंगे, मसीह के शब्दों में बने रहना या दृढ़ रहना। मसीह के शब्दों में दृढ़ रहना या बने रहना। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद 31। बने रहने का अर्थ है पालन करना, अभ्यास करना इत्यादि। यह केवल परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका पालन करना अवश्य है। अवॉइड या बने रहने का अर्थ है एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ रूल, डिसीजन और रिकमेंडेशन। एक नियम, निर्णय या सिफारिश के अनुसार स्वीकार करना या कार्य को करना। याकूब सिखाते हैं कि परंतु परमेश्वर पर वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय पद 22। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे कहते हो प्रभु प्रभु? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद 46-47। कुछ तो ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यीशु के शब्दों का पालन करना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि यह सीढ़ी पर चलने जैसा है। एक बार जब हम पहले कदम को बढ़ाते हैं तो यह हमें अगले कदम की ओर ऊपर को ले जाने में सक्षम करता है या मदद करता है। कोई भी अपने पैरों को सीढ़ी के पहले कदम से लेकर दूसरे चरण के अंतिम छोर तक एक साथ स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए आज्ञाकारिता कदम पर कदम आगे बढ़ती है। इस प्रकार प्रत्येक यीशु के शीर्ष तक उन्नति कर सकता है या फिर बढ़ सकता है। जो यीशु के वचनों का पालन करता है वह उसका शिष्य बन जाता है, और परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी आज्ञा को मानता है वह मुझसे प्रेम रखता है। मेकिंग डिसाइपल ऑफ जीसस इज द ओवरफ्लो ऑफ द डिलाइट इन बीइंग डिसाइपल्स ऑफ जीसस। यीशु के चेले बनाना यीशु के चेले होने में खुशी को अति प्रवाह करता है। डेविड फ्लैट। यदि हम अपने जीवन को देखें तो कितनी बार हम दूसरों को अपने शिष्यता के लिए या मसीह की शिष्यता को प्राप्त करने में सहायक हो पाते हैं, या फिर हमारा जीवन दूसरे को मसीह की शिष्यता से पीछे ले जाने में सहायता करता है। यदि हम अच्छे शिष्य के रूप में अगुवाई नहीं कर सकते
तो हमें दूसरों के लिए यह सोचना चाहिए कि वह हमारे जीवन को देखकर ठोकर ना खाएं, क्योंकि जब तक हम अपने पहले कदम को रखने में सक्षम नहीं हैं, हम उस शिष्यता के परम उच्च शिखर में पहुंचने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। हम शिष्यता के तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, फलों को लाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल हमारे उत्तम और अच्छे कर्मों का दर्शाता है। यीशु ने पहाड़ी उद्देश्य में कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पद 20, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम कैसा फल ला रहे हैं, क्या फल ला रहे हैं, उस फल की गुणवत्ता क्या है, या कितने उत्तम फलों को या कर्मों को या कार्यों को हम अपने जीवन से दूसरों को दिखा पाते हैं। क्योंकि फल सदैव दूसरों के लिए आकर्षण का कारण होते हैं। जो पेड़ फलों से लदा होता है वही दूसरों को अपनी ओर खींचता है। जो फलों से लदा होता है वही सबसे सुंदर और उत्तम फल है, जो अपने ध्येय और उद्देश्य को पूरा करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। इसका अर्थ यह है कि कार्य पश्चाताप से प्रभावित होता है। प्रेरित याकूब भी इसी समान विषय को दोहराते हुए कहते हैं, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय पद 12, ईशी शिष्यों के चयन के बारे में कहते हुए कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे। हमारे दैनिक जीवन में अच्छे कर्म फल हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के शिष्य हैं, तो एक बार हमें अपने जीवन में देखना चाहिए कि क्या हम उन फलों को जो आत्मा के हैं, जिसको गलातियों की पत्री में बताया गया है, उसमें से कम एक फल भी हम अपने जीवनों में दिखा पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि यदि हम फलों को नहीं लाते तो हम मसीह के सही शिष्य नहीं हैं, क्योंकि हर एक अच्छा पेड़ अपने फलों द्वारा पहचाना जाता है। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय पद 14। इसी प्रकार मार्क ब्रेवर कहते हैं, परमेश्वर हमारे कर्मों को माध्यम से मसीह के शिष्य बनने में सहायता प्रदान करता है। परमेश्वर हमें हमारे कर्मों के माध्यम से मसीह के शिष्य बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसमें मैं एक पद को और जोड़ना चाहती हूँ, एक वाक्य को और जोड़ना चाहती हूँ कि यह दूसरों को भी शिष्यता को प्राप्त करने में मदद और सहायता करता है। हम तब तक शिष्य नहीं बन सकते जब तक कि हम परमेश्वर के मसीह के गुणों को ना लाएं। हम शिष्यता तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारा जीवन अनुशासित ना हो। हम शिष्यता को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि हम फलों से लदे ना हो। हम शिष्यता को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम मसीह के वचन में दृढ़ ना हो। इन सारे बिंदुओं का होना हमारे जीवन में मसीह के शिष्यत्व की वह सीढ़ियां हैं जिसको हम जीवन के हर दिन चढ़ते हैं और उस शीर्ष तक पहुंचते हैं जहां चढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन को रखा है। बिली ग्राहम इस प्रकार कहते हैं, शिष्य बनने के लिए यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में प्रतिबद्ध होना चाहिए एवं प्रत्येक दिन उसका अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। शिष्य बनने के लिए भी शरीर, मन और आत्माओं में अनुशासित होना अवश्य है। होने दीजिए हम बिली ग्राहम के इन वाक्यों के द्वारा अपने संदेश को जब अंतिम चरण तक आए हैं तो अपने मन में रखें कि हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को जब तक हम अनुशासित नहीं करते, हम मसीह के शिष्य होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। होने दीजिए परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे कि हम अपने जीवन को अनुशासित कर सके, ताकि हमें जो देखते हैं वह मसीह के शिष्यत्व को प्राप्त करने में उत्साहित हो सके। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में अपने वचन को रखा है। हम दाऊद के समान इस बात को कहते हैं कि होने दे आपका वचन हमारे हृदय में रखा जाए ताकि हम पाप से बचे रहें। होने दे प्रभु, आपके जीवन में जो आपने हमें दिया है उसमें हम अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को अनुशासित कर सकें। हम आपके वचन में दृढ़ बने रहें ताकि बहुत आय से फलवंत हों।
हमारी सहायता और मदद करें कि आज हमें सुनने वाले प्रत्येक जन पर आपका अनुग्रह हो और हमें एक अच्छे शिष्यत्व को आपकी आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा प्राप्त करने में सफल हो सकें। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परहित निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सभी बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वादे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो
और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रेम तो के बानी को समग्र से सना हो, कहो आसमान की औषधि बाप बेटे रुकी उतारी। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे दास यूहन्ना के लिए, जिसने पहले गवाही दिया इस जगत का उद्धारकर्ता के लिए, और उसने अपनी भी जान गंवाई, और बहुत सारे चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह का साक्ष्य देते हुए अपनी जान गंवाए, ताकि हम सब एक नए जीवन मिल सके, हम सब जान सके प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और उद्धार पा सके अपने पाप और गुनाह से। पिता, हम इस समय हमको इतना शक्ति दे ताकि हम सब एक साथ होकर तेरे गवाही बने और नई दिशा में अपने आप को खोजे और दूसरों को भी तेरे राह पे लाने के लिए हमें शक्ति दे। पिता, हमारा सारे गुनाह तू क्षमा कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। और आपके साथ भी हो। शांति से पूर्ण जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन।